पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि वो ईश्वर जो है वो बिल्कुल यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है। और ईश्वर ने सिर्फ इतना बता के नहीं छोड़ा बल्कि अपनी पहचान भी बता दी ताकि इंसान दुनिया में धोखा ना खाए, इंसान कहीं किसी और चीज को ईश्वर ना मान ले, ना समझ ले। मिसाल के तौर पे ईश्वर ने अपने बारे में बता दिया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त के 32वें मंत्र में न ममार न जीर्यति, उसको ना मौत आती है ना वो बूढ़ा होता है, तो उसको मौत नहीं आती, तो जो मर जाए वो ईश्वर नहीं है। वो बूढ़ा नहीं होता, यानी उसका कोई एज नहीं बढ़ता जाता है, जिसका एज बढ़े वो ईश्वर नहीं है। ये बातें ईश्वर क्यों बता रहा है वेद में? इसकी कोई जरूरत है तभी बता रहा है। अगर हम यही मानते चले कि हर चीज ईश्वर है, इंसान भी ईश्वर है, जानवर भी ईश्वर है, पहाड़ भी ईश्वर है, तो फिर इन चीजों को बताने की कोई जरूरत कहां थी? लेकिन ईश्वर ने ये चीजें साफ की कि उसको मौत नहीं आती, वो बूढ़ा नहीं होता। और फिर ईश्वर ने बताया यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 2वें मंत्र में कि उसको इधर उधर अथवा मध्य में किसी भी दिशा में ग्रहण नहीं किया जा सकता। He cannot be grasped in any direction. He is beyond time and space. ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो ज़मा और मकान से बाहर की चीज है, उसको हम किसी टाइम या स्पेस में नहीं लिमिट कर सकते, क्योंकि टाइम और स्पेस तो खुद बिग बैंग की वजह से वजूद में आए। और ईश्वर बिग बैंग से पहले भी था, अल्लाह बिग बैंग से पहले भी था, टाइम और स्पेस तो खुद बिग बैंग के बाद बने हैं, तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन में ग्रहण नहीं कर सकते। इसी यजुर्वेद के अगले मंत्र में यानी 32वें अध्याय के 3रे मंत्र में यह कह दिया गया कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामा महदिशा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। फिर आगे ये बताया गया कि यस्य नामा महदिशा, उसका तो याद करना, उसको याद करना यही बहुत बड़ा यश वाला काम है, उसको याद करना यही बहुत बड़ा यश वाला काम है, लेकिन उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और फिर इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में यह बताया गया कि स आकायम, ही इज बॉडीलेस, उसका कोई शरीर नहीं। तो अगर हम कोई भी शरीरधारी चीज को देखते हैं तो ये समझ लें कि वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। और फिर इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 9वें मंत्र में यह बताया गया अंधंतमा प्रविशंति ये असंभूति मुपास्ते, अंधंतमा प्रविशंति ये असंभूति मुपास्ते। अंधंतमा जो है ये 2 वर्ड से बना है, अंध जोड़ तमस। अंध का अर्थ होता है अंधकार, और तमस का अर्थ जो संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान, वेदों के सबसे बड़े विद्वान थे श्री सायन आचार्य जी, उन्होंने बताया कि ये तमस जो है दिस रेफर्स टू ए पार्ट ऑफ द हेल, ये नरक के एक हिस्से को बताता है, ये नरक के एक हिस्से का नाम है। और ये तमस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण में 3रे स्कंद के 30वें अध्याय में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अंधंतमा परिवेशंति, इस नरक के गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं ये असंभूति उपासते, जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं। और असंभूति को विद्वानों ने बताया कि नेचर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नेचर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म यानी कि सूरज, हवा, मिट्टी, पानी, यानी जो नेचुरल चीज है। तो इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि जो असंभूति की उपासना करते हैं यानी कि नेचुरल चीजों की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और इसी मंत्र में आगे ये बताया गया कि और जो संभूति की उपासना करते हैं, संभूति का अर्थ है मानव निर्मित चीज, मैनमेड थिंग, आर्टिफिशियल थिंग, तो वो लोग और ज्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो 9वां मंत्र है, इसमें एक सख्त चेतावनी दी गई है हमें कि हम न किसी असंभूति की उपासना करें, यानी हम किसी नेचुरल या प्राकृतिक चीजों की उपासना ना करें, और ना ही हम किसी संभूति की उपासना करें यानी कि मानव निर्मित चीज की, मैनमेड थिंग्स की। ये जो प्रकृति है या ये नेचर है, इसमें उस ईश्वर की निशानियां हैं। ये सूरज है, ये चांद है, ये समुद्र है, ये हवा है, ये चीजें निशानियां हैं, ये बताती हैं कि इसका कोई क्रिएटर है, ये बताती हैं कि इनको बनाने वाला कोई है। ये चीजें खुद ईश्वर नहीं है। आमतौर पे हम जज्बात में या आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको ईश्वर बोल देते हैं कि भगवान हर जगह है, या ईश्वर हर जगह है, या अल्लाह हर जगह है, ये सूरज ईश्वर है। लेकिन हमारा समझना ये चाहिए कि ये चीजें ईश्वर की बनाई हुई हैं, इनके अंदर ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है।
और वेदों का जो मैंने आपको अभी जितना भी कोटेशन दिया उससे ये सब बातें बिल्कुल साफ हो जाती है, उससे ये सब बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि वो ईश्वर जो है वो एक है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, और वो यूनिक है और हम उसको कोई भी इमेज नहीं दे सकते, और वो नेचुरल चीज भी नहीं है और ना ही वो मैन मेड चीज है। और ये सारा जो डेफिनेशन बताया गया वेदों के अंदर, ये बिल्कुल कुरान के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज बताया गया। कुरान के अंदर सूरह इखलास में 112वें सूरह में कह दिया गया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इटर्नल है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की संतान है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, यानी उसका कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, वलम यूलद, ना वो किसी को पैदा करता है, यानी उसकी कोई हस्बैंड नहीं, कोई वाइफ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसी तो कोई भी चीज नहीं है। इसी तरह कुरान ने बताया सूरह शूरा में, सूरह 42 आयत नंबर 11 में, लैसा कमिसलिही शै, उसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, उसकी जैसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है। तो कुरान भी यही कहता है कि वो ईश्वर अल्लाह जो है वो एक है, उसको कोई हम शेप कलर नहीं दे सकते। बाइबल के अंदर भी इसी ईश्वर के बारे में बताया गया। जब आप पढ़ते हैं बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 और चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9, तो वहां पे भी ईश्वर यही कह रहा है कि तुम सिर्फ उस एक ईश्वर की पूजा करो और उसके अलावा किसी और की मत करो। उसी तरह ईश्वर ने जो अपने बारे में बताया, जो बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3, 4, 5 और बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, 8 और 9 के अंदर बताया गया, उसमें यह बताया गया, यू शुड नॉट वर्शिप एनीवन बिसाइड्स मी, तुम मुझे छोड़कर किसी और चीज की पूजा मत करो, यानी मुझे छोड़ के किसी और चीज की पूजा मत करो। और फिर अगले वर्ष में बताया गया कि तुम मुझे कोई ऐसा इमेज मत दो, तुम मुझे कोई ऐसी इमेज मुशाबिहत मत दो जो इस जमीन और आसमान के बीच किसी चीज में पाई जाती हो या पानी के अंदर किसी चीज में पाई जाती हो, यानी इनडायरेक्टली मतलब यह है कि तुम मुझे कोई भी इमेज मत दो। फिर अगले वर्ष में ईश्वर ने यह कहा, ऑलमाइटी गॉड ने यह कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे नाराज होता हूं। तो बाइबल के अंदर भी उसी एक अल्लाह, उसी एक ईश्वर, उसी एक खुदा के इबादत करने की बात हो रही है। जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि इन तीनों किताबों का जो ओरिजिनल ऑथर है वो एक ही पर्सनालिटी है, वो एक ही एंटिटी है, वो कोई 3 डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और वेदों को एक दूसरे किसी ईश्वर ने नाजिल किया और बाइबल को एक तीसरा कोई है ऑलमाइटी गॉड उसने नाजिल किया। इन तीनों का जो असल ऑथर है वो एक ही है। तो जब मैं ये बात कहता हूं तो आमतौर पे लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, तीनों एक ही खुदा की तरफ से आई हैं, तीनों उसी ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आई हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर वो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से ही ये तीनों किताबें आई हैं, तो उस ऑलमाइटी गॉड वो जब एक है तो उसका बनाया हुआ ये 3 अलग अलग धर्म कैसे हो सकता है, उसका बनाया हुआ ये 3 अलग अलग रिलीजन कैसे हो सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आता। यानी जरूर हमसे कुछ गलतफहमी हो रही है समझने में, और हमको जो है बैठ के पुनर्विचार करना होगा कि ये 3 अलग अलग धर्म है, या कहीं ऐसा तो कि नहीं कि ये एक ही धर्म की बात हो रही है, हमने उसको जबान अलग अलग दे दिया है, या हमसे कुछ मामलों में गलतियां हो रही हैं। अगर ऑलमाइटी गॉड 3 होता तो उसके बनाए हुए 3 अलग अलग रिलीजन होते, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब ऑलमाइटी गॉड एक है तो उसका रिलीजन भी सिर्फ एक ही होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3.5 भी नहीं हो सकता है। रिलीजन सिर्फ एक ही होगा। और रिलीजन या धर्म या दीन से मुराद आम जबान में तो यही होता है ना कि जो बात ईश्वर ने बताई है उसको हिसाब से जिंदगी गुजारना, उसी को हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन का मतलब कुछ और नहीं होता है कि इंसानों ने जो टीचिंग्स दी उसके हिसाब से जिंदगी गुजारना, उसको धर्म नहीं कहेंगे हम, उसको हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं, उसको हम मत कह सकते हैं, उसको हम संप्रदाय कह सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होगा। तो जो ईश्वर का बताया हुआ धर्म है या ईश्वर का जो बनाया हुआ धर्म है वो सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ एक ही है। और इसको कुरान ने कुछ इस तरह बयान किया सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक इस्लाम ही धर्म है, ईश्वर के नजदीक इस्लाम ही एक रिलीजन है। और आमतौर पे इस आयत को समझने में बहुत सारे मुसलमान गलती करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है।
वो ये समझने लगते हैं कि यहाँ पे जो इस्लाम कहा जा रहा है इससे मुराद है कुरान के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए उसको रेफर किया जा रहा है। इस्लाम जो है ये एक गुणात्मक नाम है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक प्रॉपर नाउन नहीं है। और इस्लाम का मतलब होता है कि अपना सब कुछ समर्पित कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना ऑलमाइटी गॉड के आगे, सर्व समर्पण करना। तो जब ईश्वर ये कह रहा है इस आयत में कि ईश्वर के नजदीक धर्म जो है वो केवल वही है जिसमें इंसान अपना सब कुछ समर्पित करता है, वही सर्व समर्पण का धर्म है, रिलीजन ऑफ सबमिशन है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वो दीन की बात ही हो रही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से आई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस दीन के आखिरी नबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन के आखिरी नबी थे, वो फाउंडर नहीं थे, वो उसको शुरू करने वाले नहीं थे। इस आयत में ऑलमाइटी गॉड ये कह रहा है कि रिलीजन जो है ऑलमाइटी गॉड के नजदीक वही है जिसमें कि इंसान अपना सब कुछ ऑलमाइटी गॉड के समर्पित कर देता है। इनडायरेक्टली ये कहें सिंपल जबान में तो रिलीजन ऑलमाइटी गॉड के नजदीक वही है जिसमें इंसान ईश्वर की बात को मानता है। तो जो लोग भी ईश्वर की बताई हुई बात के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं या मानते हैं उनको हम अरबी जबान में कहते हैं मुस्लिम, अरबी जबान में कहेंगे मुस्लिम, इंग्लिश जबान में कहेंगे सबमिटर, हिंदी जबान में संस्कृत जबान में कहेंगे सर्व समर्पण करने वाला। तो यही एक ईश्वर का धर्म है जिसमें ईश्वर की बात हो और लोग ईश्वर की बात को माने। अगर इसमें अगर कोई इंसानों की बनाई हुई टीचिंग्स आ जाए या मिल जाए जो कि ऑलमाइटी गॉड की टीचिंग्स के खिलाफ में हो तो फिर ये प्योर इस्लाम या प्योर समर्पण का धर्म नहीं रह जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि ईश्वर का धर्म जो है वो केवल एक है, वो एक से ज्यादा नहीं है। और जहां तक हिंदुइज्म और इस्लाम धर्म का ताल्लुक है तो यहां पे तो मामला बिल्कुल ही साफ है कि ये दो धर्म अलग अलग तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। अगर आप किसी भी हिंदू स्कॉलर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि असल में जो हिंदू धर्म का नाम है वो है सनातन धर्म, असल जो नाम है वो है सनातन धर्म। हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया और ये किसी भी स्क्रिप्चर्स में नहीं पाया जाता है। और सनातन धर्म का मतलब होता है वो धर्म जो सीधा आकाश से, जो सीधा ईश्वर की तरफ से आया है और जो आज भी है और हमेशा रहेगा, उसी को कहते हैं सनातन। तो सनातन धर्म वो है जो ईश्वर की तरफ से है और जो हमेशा रहेगा। और मैंने जैसा कि कहा इस्लाम जो है ये एक एडजेक्टिव है, एक गुणात्मक नाम है। और कुरान ने इस्लाम के और भी कई अलग अलग नाम बताए, मसलन दीनुल फितरत। और कुरान ने इस्लाम का एक नाम बताया सूरह बय्यना में, सूरह 98 के आयत नंबर 5 में, जहां पे कि अल्लाह ने कहा वज़ालिकुल दीनुल क़य्यिमा, वज़ालिकुल दीनुल क़य्यिमा। इसका मतलब यह है कि यही जो दीन है, यही जो धर्म है, यही दीनुल क़य्यिम है। दीनुल क़य्यिम जो है अरबी जबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है कि वो दीन जो शुरू से था, जो आज भी है और जो हमेशा रहेगा। अगर आप इस दीनुल क़य्यिम को संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ होगा सनातन धर्म। दीनुल क़य्यिम को अगर आप संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा, सनातन धर्म। यानी यही जो धर्म है यही सनातन धर्म है। यानी ईश्वर का बनाया हुआ एक ही धर्म था, 2, 3 या 4 नहीं था। उसी को हम संस्कृत में सनातन धर्म कह सकते हैं, अरबी में इस्लाम कह सकते हैं या दीनुल क़य्यिम कह सकते हैं। तब यहां पे फिर एक सवाल पैदा होता है लोगों के जहनों में कि अगर अल्लाह का दीन एक है या ईश्वर का धर्म एक है या रिलीजन ऑफ गॉड सिर्फ एक है, तो आज ये फिर अलग अलग हम धर्म क्यों देख रहे हैं? हिंदुइज्म, ये इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी। और ना सिर्फ ये कि हम अलग अलग धर्म देख रहे हैं, बल्कि हमें कई ऐसी भी शिक्षाएं मालूम चल रही हैं जो लगता है कि आपस में टकराती भी हैं। तो यहाँ पे हमें फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि अगर ईश्वर का धर्म एक है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मुसलमानों से तो ये कहे कि तुम जो है मुझे कोई तस्वीर, मेरी कोई तस्वीर मत बनाओ, मुझे कोई इमेज मत दो, और वही ईश्वर हिंदू भाइयों से ये कहे कि तुम मेरी जो है जो कोई तस्वीर बनाओ या मेरा कोई चित्र बनाओ। ये कैसे मुमकिन है कि वो मुसलमानों से कहे ईश्वर कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई बेटा नहीं हो सकता, और वही ईश्वर हमारे ईसाई भाइयों से ये कहे कि अल्लाह का कोई बेटा भी है, अल्लाह का बेटा है जीसस क्राइस्ट। तो जब इस तरह का मसला आता है तब वहां पे हमें फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है, वहां पे हमें गौर करने की जरूरत है।
लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि ये अलग अलग धर्म जो आज हमें दिख रहे हैं वो कैसे वजूद में आए। तो उसके लिए हमें रिसालत का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो